ये स्टोरी उमा और किशन की है जो बहुत ही कंजूस थे। राशन लाने में 2 सिक्के चले जाएंगे। आज खाना बनाना जरूरी है क्या? निचोड़ के। अरे उमा चाची, छोटे का जन्मदिन था तो लड्डू बनाए थे हम। ये लो। अरे वाह विमलावती, हमारी तरफ से आशीर्वाद दे देना। जरूर चाची, दे देंगे। ये लो, हो गया अपने भोजन का प्रबंध। वाह 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 वाह, क्या बात है। अरे ये मैंने क्या कर दिया? मैंने अपने इतने स्वादिष्ट लड्डू को खत्म कर दिया। इसने तो मेरी भूख मिटाने की जगह और बढ़ा दी, निचोड़ के। तुम्हारी भूख मिटाने के चक्कर में पोटली में रखी मुद्राओं का नामो निशान मिट जाएगा। थोड़ा नियंत्रण रखो। ठीक है, भूख पर तो नियंत्रण कर लूं, मगर इस जीभ पर से लड्डू का स्वाद और नाक से लड्डू की खुशबू जा ही नहीं रही है। चलो ध्यान भटकाने के लिए सो जाते हैं। लड्डू अब तो रहा नहीं जा रहा। हाँ, मुझे भी। ये रहे सिक्के और इस पर्ची में लड्डू बनाने का सामान लिखा है। थोड़ा थोड़ा ले आओ। वाह, तुमने तो मेरे पेट की बात छीन ली। मैं अभी आया निचोड़ के। खुशबू। वाह, क्या खुशबू है। काकी ने लड्डू बनाए हैं क्या? लड्डू नहीं तो। कैसी बातें कर रहे हो? शायद किसी पड़ोसी ने बनाया होगा निचोड़ के। आदमी 2 और लड्डू 3। अरे पहले एक एक लड्डू खा लेते हैं। वाह, स्वादिष्ट। वाह। ऐसे कैसे? इतनी मेहनत करके बनाया है मैंने और चट कर जाओगे तुम? अरे मगर लड्डू बनाने का विचार किसने दिया? मगर पैसे किसने निकाले? पैसे किसी ने भी दिए हो, मगर खाऊंगा तो मैं ही। नहीं मैं। नहीं मैं। नहीं मैं। अच्छा ठीक है, इसको आधा कर लेते हैं। हाँ, ठीक है। नहीं नहीं, थोड़ा इधर। ये तो तुम्हारा हिस्सा बड़ा हो गया। अरे नहीं नहीं, छोटा तो है। ये सही है। नहीं, अब तुम ज्यादा ले रहे हो। थोड़ा इधर। नहीं इधर। उनकी आधा लड्डू खाने की योजना भी काम नहीं आई। आखिरकार उन्होंने एक शर्त रखी कि दोनों एक दूसरे से बात नहीं करेंगे और जिसके मुंह से पहला शब्द निकलेगा वो शर्त और लड्डू दोनों ही हार जाएगा। ये तो चुप रह नहीं पाती। ये शर्त तो मैं आराम से जीत जाऊंगा। कब तक चुप रहेंगे? इनसे तो मैं कुछ ना कुछ बुलवा ही लूंगी। कोई कुछ ना बोला और दोनों एक दूसरे की राह देखते देखते सो गए। उठ गया तो मुंह से कुछ निकल न जाए। सो जाता हूँ। अच्छा, मैं भी सोती ही रहूंगी, ना उठूंगी ना कुछ बोलूंगी।
अभी भी दरवाजा बंद है। काकी, काकी, उमा काकी, दरवाजा खोलो। अरे क्यों दरवाजा पीट रही हो? गए होंगे कहीं। कहीं जाने पे दरवाजा खिड़कियाँ बाहर से बंद होते हैं, अंदर से नहीं। अंदर से बंद है? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं? हम में से किसी ने भी उन्हें 2 दिन से नहीं देखा पाई पाई जोड़ के। दरवाजा तोड़ना होगा। अरे अपने किशन काका और उमा काकी कंजूसी के चक्कर में रोटी का निवाला तक नहीं तोड़ते। दरवाजा टूट गया तो क्या करेंगे? अरे इसका समय नहीं है, तोड़ो दरवाजा पाई पाई जोड़ के। अब तो एक ही उपाय है। आप लोग यहाँ हैं? काका, ओ काका, हैं? अरे काकी, अरे इतना कुछ हो गया और इनकी नींद क्यों नहीं खुल रही पाई पाई जोड़ के? कहीं हमारा शक सही तो नहीं निकला? अरे जिसका डर था वही हुआ पाई पाई जोड़ के। काका काकी नहीं रहे। क्या? ऐसे कैसे हो गया? अब क्या करें? आग! भागो! अरे कोई बचाओ काका काकी को। अरे पहले खुद को तो बचाओ। आग! आग तो खाट तक पहुंच गई। अरे उठो, भागो। आखिर मैं तो जीत ही गई। नहीं, बचाओ, बचाओ। काकी का भी भूत! आग! भागो! अरे यहाँ कोई भूत वूत नहीं है, हम जिंदा हैं निचोड़ के। अरे हाँ, ये तो सचमुच जिंदा है। देख क्या रहे हो? आग बुझाओ। हमारा लड्डू। अरे ये तो जल रहा है। नहीं, हमारा लड्डू। चीरू, बेटा जरा सुनो। हाँ, चीरू, चीरू। आया दादी। ये लड़का भी ना, क्या हुआ दादी? ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? दादी, अम्मा की कहानी पढ़ते पढ़ते तो अच्छे अच्छे खो जाते हैं। फिर मैं क्या चीज हूँ? कभी अम्मा की कहानी पढ़नी है, कभी अम्मा से कहानी सुननी है। अरे कभी कभी मेरी भी सुन लिया करो। सुना दादी सुना, पानी मांगा ना आपने। हाँ। ये लो पानी। पानी नहीं चीरू, दवा। रत्ना को सर दर्द हो रहा है, तुम यहीं बैठो, मैं इसके लिए दवाई लेकर आती हूँ। नहीं अम्मा, आप यहाँ बैठो, मैं अपनी साइकिल से तुरंत जाकर दवा ले आता हूँ। ठीक है। जल्दी आना, भूल मत जाना। ये लो पैसे। चिरू कुछ नहीं भूलता दादी, मैं यूँ गया और यूँ आया। तब तक आप आराम करो। पता नहीं इस लड़के का ध्यान कहाँ रहता है। आहा, क्या खुशबू है।
जलेबी। अब जलेबी खाए बिना यहाँ से गया तो जलेबी बुरा मान जाएगी। हाँ, अंकल गरम गरम जलेबी खिला दो। देखो चिरू अकेले जलेबी खा रहा है। अरे चिरू यहाँ क्या कर रहे हो? मिठाई की दुकान में मैं सब्जियाँ लेने आया हूँ। दिख नहीं रहा, मिठाई खा रहा हूँ। चिरू भैया हमें भी खिलाओ। हाँ हाँ क्यों नहीं, आ जाओ। जितना खाना है खाओ। अरे मुझे भी तो कोई पूछ लो। जलेबी देखकर जीभ लपलपा रही है। थैंक यू। अंकल ये लो पैसे। वाह चिरू, ये जलेबी तो अम्मा की कहानी की तरह मीठी है। ओह नो, अम्मा से याद आया, दवा। पर पैसे तो खर्च हो गए, अब तो गए काम से। क्या हुआ? चीरू, लापरवाही अच्छी बात नहीं है। वो तो मैं यही थी, इसीलिए मैं ही रत्ना के लिए दवाई ले आई। सॉरी अम्मा, सॉरी दादी, आगे से ऐसा कभी नहीं करूँगा। क्या हुआ चिरू, तुम इतने जल्दी में क्यों भाग गए? होना क्या है, एक काम दिया था वो भी भूल गया। कोई बात नहीं रत्ना, चीरू को अपनी गलती का एहसास हो गया है। चिरू भैया आप भी खेलो ना। नहीं नहीं, मुझे टीवी देखना है। इतनी तेज बॉल कौन मारता है? नूनी, चीरू, कहाँ चले गए ये बच्चे? चीरू, सुन तो, बाहर कपड़े सूख रहे हैं। जाके जल्दी से ले आ, बारिश आने वाली है। टेंशन मत लो अम्मा, मैं हूँ ना। भूलना मत चीरू। हाँ अम्मा, अभी जा रहा हूँ। हाँ? ओहो, सारे कपड़े गीले हो गए। ये चीरू भी ना। चीरू, चीरू, मैंने तुम्हें छत से कपड़े लाने को कहा था। वो कब? सॉरी अम्मा, मैं भूल गया। अम्मा, इसका नाम तो मिस्टर भुलक्कड़ होना चाहिए, चीरू नहीं। आहा, आज बहुत अच्छी धूप निकल आई है। ए चीरू, नूनी बाबू कहाँ हैं? वो तो दादी से मिलने गए हैं। ठीक है। अच्छा सुनो, बाहर अचार के लिए आम सूख रहे हैं, ध्यान रखना। हाँ, तब तक मैं भी जरा रत्ना से मिलकर आती हूँ। क्या हुआ गोपी? बस 1 मिनट में आया, गेम खत्म ही होने वाला है। हाँ, 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 ये गोपी भी ना 1 मिनट शांत नहीं रह सकता। ओह नो! जाओ यहाँ से। अरे इसलिए तो बुला रहा था, पर तुम्हें वीडियो गेम खेलने से फुर्सत मिले तब ना। जाओ, जाओ यहाँ से। अब तुम ही देना अम्मा को जवाब। पहले मेरी सुन लेते तो ये नहीं होता। लापरवाह चीरू। चीरू, फिर से लापरवाही? हाँ? पता नहीं ये लड़का कब सुधरेगा। सॉरी अम्मा। सॉरी बोलने का ये मतलब नहीं है कि तुम बार बार गलतियाँ करते रहो और फिर सॉरी बोलते रहो। और तुम्हारे सॉरी बोलने से आम वापस नहीं आएंगे। मैं तो कहती हूँ सबको बार बार सॉरी बोलने से अच्छा है कि तुम सॉरी का कार्ड ही छपवा लो, सबको बांटते चलना। रॉक पेपर सीजर्स, ये मैं जीत गया। अम्मा। हाँ? क्या हुआ? चिल्ला क्यों रहे हो? आप किसका नुकसान किया? हाँ। अम्मा, मुझे कल स्कूल से पिकनिक जाना है। तय ये हुआ है कि सब लोग अपने घर से खाना बनाकर लेके आएंगे। अरे वाह! बस वाह कहने से काम नहीं चलेगा अम्मा। आपको मेरे लिए सांबार बनाना होगा, क्योंकि मैंने वादा किया है कि मैं दुनिया का बेस्ट सांबार लेकर आऊंगा।
अच्छा जी। ठीक है। हाँ। वाह, खुशबू इतनी अच्छी है तो टेस्ट कितना अच्छा होगा। चीरू, सांभर थोड़ी देर में तैयार हो जाएगा। मैंने उसमें सब कुछ डाल दिया है। कुछ देर में तुम ना 5 चम्मच नमक डाल देना उसमें। 5 चम्मच नमक डाल देना उसमें। 5 चम्मच नमक डाल देना उसमें। हाँ, तब तक मैं मंदिर होकर आती हूँ। ठीक है अम्मा, तब तक मैं खेल लेता हूँ। अरे गोपी कहाँ गया? गोपी, अरे रुको। चीरू, चीरू, ये चीरू कहाँ चला गया? मुझे पक्का यकीन है वो सांभर में नमक डालना भूल जाएगा। मैं ही डाल देती हूँ। 1, 2। वाह, अम्मा के हाथों के सांभर का तो जवाब नहीं। बुलाकर चीरू तो इसमें नमक डालने से रहा, पर मुझे बिना नमक वाला सांभर नहीं खाना। मैं ही डाल देती हूँ। 1, 2। आओ बाबू, गोपी, पकड़ो तो जानू। थक गया। क्या हुआ? थक गए क्या बाबू? गोपी इतना दौड़ाएगा तो थक ही जाऊंगा ना। मैं पानी पी के आता हूँ। अरे वाह, क्या खुशबू है सांभर की। खेलने के चक्कर में चीरू भैया सांभर में नमक डालना तो भूल ही जाएंगे, जैसे सब कुछ भूल जाते हैं। मैं ही डाल देता हूँ। 1, 2। करारे करारे नमकीन। नमकीन? नमकीन से कुछ याद आ रहा है, पर क्या? नमकीन, नमकीन। हमकिन बिस्किट, नमकीन टमाटर। अरे नहीं, कंफ्यूज मत करो। नमकीन चिप्स। क्या भूल रहा हूँ? नमकीन, नमकीन। हाँ, याद आया। हाँ। अरे क्या याद आया? हमें भी तो बता कर जाओ। अब बताऊंगा नहीं, करके दिखाऊंगा। 4 और 5। अम्मा का सांभर खाकर तो पिकनिक में सब अपना खाना भूल जाएंगे। चीरू, नमक डाल दिया था ना सांभर में? हाँ माँ, 5 चम्मच। देखना, कल पिकनिक में ये खाकर सब अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। और फिर एक दिन क्या हुआ चीरू? रो क्यों रहे हो? सांभर की वजह से, आपके सांभर की वजह से पिकनिक में सबने मेरी बहुत हंसी उड़ाई। मतलब सांभर में नमक इतना ज्यादा था कि सबने कहा ये सांभर नहीं, समुंदर का पानी लग रहा है। ये तो सच में समुद्र का पानी है। इतना नमक। पर ऐसे कैसे हो सकता है? तुमने नमक डाला कितना था? 5 चम्मच। हाँ? 5, 5, 5, 5, मतलब 20 चम्मच। हाय, इतने नमक में सांभर तो समुद्र का पानी ही लगेगा ना? हाँ, पर तुम लोगों ने नमक क्यों डाला? ये काम तो मेरा था। तुम्हारी लापरवाही के वजह से चीरू, किसी को तुम पर भरोसा ही नहीं था कि तुम नमक डालना याद रखोगे। समझ गया अम्मा, अब मैं कभी कोई काम लापरवाही से नहीं करूँगा। मेरी लापरवाही की वजह से सांभर भी खराब हो गया और पूरा दिन भी। ओहो, कोई बात नहीं। आखिर तुम्हें तुम्हारी गलती तो समझ में आ गई ना? मैं सांभर तुम्हें फिर से बना दूंगी। हाँ? पर बस सांभर से काम नहीं चलेगा अम्मा। बेचारे चीरू का पूरा दिन खराब हो गया है, तो इसका दिन अच्छा तो करना ही पड़ेगा। हाँ, कर देंगे। ये अम्मा ने कहा दिन अच्छा कर देंगे, मतलब स्टोरी टाइम विद सुधा अम्मा। गांव के सबसे मीठे केले और रसीले आम मोहन के पेड़ के होते थे। फसल बहुत अच्छी हुई है बसंती। इस बार इन्हें विजयनगर के बड़े बाजार में बेचकर हमें खूब मुनाफा होगा।
क्या मजेदार खुशबू है। 2 किलो दे दो। एक दर्जन केले मेरे लेना। पहले मेरी बारी। किसी ने 1 किलो आम लिए तो किसी ने 2 और किसी ने केले। हाँ, ये क्या? लेकिन तभी एक ऐसी खुशबू आई कि मोहन भी खुद को रोक ही नहीं पाया। ये मेरा है। क्या है भाई इसमें? पायसम। खाने की चीज है, थोड़ा सा मुझे दोगे? तुम्हें दूंगा तो मैं क्या खाऊंगा? 6 केले और आम के बदले में मोहन ने आदमी से पायसम ले लिया। और है? और चाहिए तो खुद बनाओ ना घर पे। कैसे बनाते हैं? तो बहुत सारे केले और आमों के बदले में आदमी ने मोहन को पायसम बनाने की रेसिपी बता दी। बसंती। हाँ? बसंती, अरे बसंती सुनो तो। बहुत खुश हो? बहुत मुनाफा हुआ क्या? मुनाफा छोड़, आज एक ऐसी चीज खाकर आया हूँ कि मन प्रसन्न, तबीयत खुश और आत्मा गड़बड़ हो गई। रुको, तुम्हें दिखाता हूँ। ये डाली शक्कर, ये डाला घी, ये डाले काजू और किशमिश और बन गया पायसम। ये बर्तन तो खाली है। लेकिन मेरा दिमाग खाली नहीं बसंती। देख, मैं बनाने का सब सामान ले आया, बस तू अब फटाफट बना। लेकिन लकड़ी नहीं है। अभी लाता हूँ। भालू बचाओ! ये भालू कहाँ से आ गया? मुझसे गलती हो गई, बचाओ! आज नहीं भालू जी, आज मुझे खाना है। तुम मुझे खाओगे? नहीं 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 भालू जी, मैं तो पायसम के बारे में बात कर रहा था। मेरी ही गलती है। ना मैं पायसम खाने का सोचता और ना जंगल में लकड़ियां लेने आता और ना फिसल कर गिरता, ना तो वो लकड़ी आपको लगती। लगता है मेरा पायसम खाने का सपना सपना ही रह जाएगा। पायसम? ये पायसम क्या होता है? पायसम? पायसम का स्वाद, आहा! वाह 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 वाह! पायसम की खुशबू। पायसम नहीं खाया तो क्या खाया? ये बोलने वाला भालू भी ठहरा खाने का शौकीन। पायसम मुझे भी खाना है, मुझे खिलाओगे ना? लेकिन उसके लिए और लकड़ियां लगेगी। तुम पायसम पर ध्यान दो। 100, 500 जितनी कहोगे लकड़ियां लाकर दूंगा। अब बस 500 काफी होंगी। इतनी लकड़ियां तो महीने भर चलेंगी। तो तय रहा। क्या भालू? लोग अपने दोस्तों रिश्तेदारों को निमंत्रण देते हैं, तुम भालू को दे आए? हो, बेचारी बसंती क्या करती, जुट गई अतिथि के लिए पायसम बनाने में।
पायसम तैयार था, बस अब अतिथि का इंतजार था। खुशबू तो यहाँ तक आ रही है, रहा नहीं जा रहा। क्यों ना हम थोड़ा चखकर देख लें? हाँ हाँ, थोड़ा सा ही चखेंगे। ढक्कन खोलते ही सूखे मेवे के साथ मिलकर केसर की वो खुशबू उड़ी कि फिर तो दोनों के लिए रुकना मुश्किल हो गया। चम्मच छूटी, कटोरी आई, वो गई तो प्लेट, और फिर तो पायसम का बर्तन था, और वो दोनों खाते ही जा रहे थे, खाते ही जा रहे थे। हाँ, अरे हमने तो पूरा पायसम खा लिया, अब क्या करें? भालू क्या ही जान पाएगा पायसम का स्वाद। ये सोचकर उन्होंने दूध में पानी मिलाकर बचे हुए मुट्ठी पर चावल मिला दिए। अब वो जो भी था बनकर तैयार था। दोनों को लगा जब वो घर पर होंगे ही नहीं तो भालू को ये अच्छा लगे या बुरा, वो उनका क्या बिगाड़ पाएगा। पायसम। पायसम के लालच में भालू बेचारा भूखा आया था। आते ही वो लगा पायसम खाने, लेकिन पानी की तरह एकदम पतला, और मुट्ठी भर चावल से बिना ड्राई फ्रूट के बना पायसम उसे कितना अच्छा लगता। बच के कहाँ जाओगे? नहीं छोड़ूंगा। पायसम के नाम पे इतनी तारीफ करके ये क्या खिला दिया मुझे? एक बार हाथ लग गए तो छोड़ूंगा नहीं। हमारा घर। If you like this video, subscribe to our channel Murthy Media.